हेलो दोस्तों। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक अच्छी कोहेसिव और परफॉर्मिंग टीम का आपके साथ होना। एक अच्छी परफॉर्मिंग टीम बनेगी कैसे? दोस्तों, खुद काम करना बहुत आसान है, पर लोगों से काम करवाना इज़ वन ऑफ द रियली डिफ़िकल्ट टास्क। तो कैसे अपनी टीम को परफॉर्मिंग बनाएं? बहुत पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो लोग होते हैं वो स्कूटर की तरह होते हैं, दो तरीके के, या तो वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं या तो किक स्टार्ट होते हैं। तो जैसा कोई इंसान वैसा तरीका उसके साथ यूज़ करे। सेल्फ स्टार्ट है, वेरी गुड। सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो किक स्टार्ट। या एक मैंने बहुत अच्छा पंजाबी सॉन्ग सुना एक अच्छे शायर का। ही सेड कि चार ही तरीक़िਆਂ ना बंदा करे कम सदा, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। कि या तो आदमी शौक से काम करता है, या प्यार से काम करता है, या लालच में, और या डंडे के साथ। तो जैसा तरीका अपनाने की ज़रूरत पड़े वैसा तरीका अपनाया जाए। जोक सपाट दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे इस दुनिया में सब इंसान डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो हम सबको एक ही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सबके स्ट्रेंथ्स अलग हैं, सबकी वीकनेसेस अलग हैं, सबका टेम्परामेंट अलग है, सबको मोटिवेट करने वाली चीज़ें, डीमोटिवेट करने वाली चीज़ें अलग अलग हैं। हर एक इंसान की लाइक्स, डिसलाइक्स, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका एजुकेशन, उसके स्किल्स सब डिफरेंट हैं, उसका वैल्यू सिस्टम अलग है। तो हमें सबको मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपना के आप अपनी टीम को हाई परफॉर्मिंग टीम बना सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो इन तरीकों के बारे में लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है हमें ध्यान में रखनी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़रूरी एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए, वो है पीपल, योर टीम। तो उनको बहुत ही एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज करना है। कैसे करेंगे उनको मैनेज? देखिए, सबसे पहले लोगों के साथ हमारा जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो आपकी टीम के साथ बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से अपनी टीम को समझते हो, जानते हो, वो आपको अच्छे से समझते हैं। जब जो गोल आपका एज एन इंडिविजुअल, टीम का और पूरे हर एक इंडिविजुअल का टीम में जब सिंक करेगा, जब सेम होगा, तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें इसी में, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है अपनी टीम के को मैनेज करने के लिए, यू हैव टू यूज डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स विद देम। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही आदमी के साथ आपको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके से डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स अपनाने पड़ेंगे। कभी किसी के साथ डुअल लीडरशिप स्टाइल आपको लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस आदमी को हमें कैसे मैनेज करना है? देखिए, ये सबसे जो बेसिक तरीका इसका है उसको बोलते हैं स्किल विल मैट्रिक्स। सबसे पहले ये देखना है कि आपकी टीम के हर एक मेंबर का स्किल लेवल कैसा है एंड विल कैसा है। स्किल क्या है? कितना टीम मेंबर को, आपके हर एक को कौन सा काम कितना करना आता है इस स्किल, और वो कितना काम करना चाहता है इज द विल। बेस्ड ऑन दैट दोस्तों, स्किल विल मैट्रिक्स में हम देखेंगे, अगर हम इसको प्लॉट करें स्किल वर्सेस विल का ग्राफ, तो 4 क्वाड्रेंट्स में आप अपनी टीम को मोटा मोटा डिवाइड कर सकते हो। पहला है लो स्किल लो विल, दूसरा है हाई स्किल लो विल, तीसरा है हाई विल लो स्किल, एंड चौथा है हाई विल हाई स्किल। क्या चीज है ये स्किल वर्सेस विल मैट्रिक्स? देखिए, अगर आपकी टीम में जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनका
स्किल लेवल भी लो होगा, मीन्स उनको काम करने का तरीका अभी सीखना है। कभी कभी जब बंदा नया नया आता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से शिफ्ट होके आया या जॉब में तो आ गया, पता नहीं तक करना क्या है, तो विल लेवल भी कभी थोड़ा लो होता है। तो इसमें जो लोग आते हैं, दे आर द क्वेश्चन मार्क्स। उनको अभी सीखना होता है कि हमें लाइफ में पता नहीं करना क्या है, ये भी नहीं पता करना कैसे है। सो दे आर द क्वेश्चन मार्क्स इन स्किल एंड विल। लो स्किल लो विल, उसके बाद हाई विल लो स्किल। कभी कभी जैसे ही यंग ग्रेजुएट्स कॉलेज से निकले, उनकी लाइफ में ये होता है कि हमें कुछ करना है, दे आर विलिंग टू डू वट एवर कम्स देयर वे, दे वांट टू डू इट, दे वांट टू अचीव इट फास्ट। विल बहुत हाई है बट स्किल अभी नहीं आता, तो इन लोगों को आपको स्किल सिखाना पड़ेगा। दे आर द सपोर्टर्स, ये आपकी कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, आपके वर्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, पर आपको इनको सपोर्ट करना है, इनको स्किल सिखाना है। उसके बाद लो विल हाई स्किल। धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कुछ पुराने होते जाते हैं या किसी कारणवश उनका जो विल लेवल है वो नीचे चला गया, उनकी जो मोटिवेशन थी वो डाउन चली गई, उनको आता सब है पर करना नहीं चाहते। इसका रीजन आपको पहले तो बहुत जरूरी समझना पड़ेगा, व्हाई दे डोंट वांट टू डू इट, और फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये लोग वो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, पर अगर ये नेगेटिविटी पे आ जाएं तो ये आपके काम को बिल्कुल डुबो भी सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल इन मैनेजिंग दिस सेगमेंट इन योर टीम। हाई स्किल लो विल। इसके बाद जो आगे आपके हाई स्किल हाई विल, दे आर द चैंपियंस। ये हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं, इनको पता है कि क्या करना है और ये भी पता है कि कैसे करना है। ये लोग आमतौर पे नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोशन के दावेदार होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब इस स्किल वेल मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको अपनी टीम को मैनेज करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम फर्स्ट बात करें द पर्सन विद लो स्किल लो विल, इन पे हमें क्या करना है? यू हैव टू डायरेक्टली टेल देम। इनको सीधा सीधा बताना पड़ेगा कि भैया ये काम करना है और ये ऐसे होगा। यू हैव टू talk them authoritatively and you have to explain them, you have to teach them, you have to build the bill, you have to build the skill। दोनों पे काम करना पड़ेगा इनके साथ। आपको इनको बताना पड़ेगा कौन सा काम होगा और कैसे होगा। इसके बाद जो हाई विल लो स्किल वाले लोग हैं, यहां पे आपको गाइड करना पड़ेगा, कोच करना पड़ेगा, इनको ट्रेन करना पड़ेगा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब प्रोफाइल। धीरे 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 जब आप एक एक करके इनको चीजें सिखाते जाएंगे तो ये हाई स्किल हाई विल क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और आपके लिए आपके बहुत बढ़िया परफॉर्मर बन जाएंगे। अब जो आपकी टीम में हाई स्किल लो विल वाले लोग थे, इनका क्या करें? सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा द रीजन ऑफ देयर लो विल। क्यों उनकी विल खत्म हो गई है, क्यों एक्साइटमेंट नहीं है? यू हैव टू counsel them, you have to guide them, you have to understand them। और कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, कभी प्यार से उनको समझाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द रियल वंस हु कैन इमीडिएटली चेंज द पिक्चर। उनको सब आता है, बस सिर्फ ये समझना बाकी है कि मुझे करना है। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट विद देम, यू हैव टू डिस्कस विद देम, यू हैव टू मोटिवेट देम। धीरे धीरे करके वो लोग आपके परफॉर्मर्स में आ सकते हैं। अब बात आई हाई स्किल हाई विल की। द टॉप राइट कॉर्नर जो है आपका, इनको आपने डेलीगेशन करना है, बिकॉज दे नो व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। जैसे आप इनको डेलीगेट करोगे, इनको बताओगे कि ये काम आपने करने, इनको थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए। लेट देम वर्क, बिकॉज इनको पता है कि मैंने क्या करना है। इनको माइक्रो मैनेज नहीं करना। देखो, अगर जो लो स्किल लो विल वाला बंदा है उसको आप डेलीगेशन करोगे, यू विल फेल मिजरेबली, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए। एक एक चीज उससे पूछनी पड़ेगी, एक एक चीज उसको बतानी पड़ेगी। पर एट द सेम टाइम जो हाई स्किल हाई विल वाली आपका टीम मेंबर है, अगर उसको आप माइक्रो मैनेज करोगे तो ही विल गेट डिमोटिवेटेड।
तो आपका वो बंदा फेल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली लुकिंग इनटू द कैसा बंदा है, आपको अपनी टीम के साथ वैसे ही उनको मैनेज करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक देम द परफॉर्मर्स। अब जो इस बेसिस पे जब आप काम करना शुरू कर दोगे, जब आप अपनी टीम को इस हिसाब से मैनेज करना शुरू कर दोगे, देन दे विल बी अ परफॉर्मिंग टीम फॉर यू। इसके साथ साथ लाइफ में आप भी आगे बढ़ोगे एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ टीम लीडर। एट द सेम टाइम आपकी टीम भी लाइफ में आगे बढ़ेगी एंड ज्वाइंटली एज अ टीम यू कैन डू वंडर्स फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कि हमारी टीम में कोई आदमी ही इज अनेबल टू डू अ जॉब और अ वर्क और अ स्किल ही इज अनेबल टू डू। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो जरूरी चीज है, हमने देखना है इफ अ पर्सन इज अनेबल टू डू अ जॉब और स्किल, तो पहले तो ये देखिए कि जो काम ये नहीं कर पा रहा है क्या ये इंपॉर्टेंट है? इफ इट इज इंपॉर्टेंट then okay, if it is not important then forget it. Why you want him to do that work? अगर वो इंपॉर्टेंट है फिर भी वो इस काम को नहीं कर पा रहा, फिर आपने देखना है कि whether he has done it before, क्या उसने ये पहले काम किया है। अगर किया है तो ठीक, अगर नहीं किया फिर आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, कोच करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि ये काम कैसे होता है। अगर उसने पहले ये काम किया है पर अब नहीं कर रहा, तो फिर आपने दोबारा सोचना है क्या पहले इसने ये काम करेक्ट किया था या इनकरेक्ट किया था। कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, एक बार कोई काम किया, ठीक हो गया, हमें लगता है कि इसने तो पहले किया था, अब ये कर नहीं रहा। तो अगर पहले सही किया था तो ठीक है, अगर पहले सही नहीं किया था या ऑफन नहीं किया था तो आपको उसको ट्रेन करना है, कोच करना है, गाइड करना है। अगर पहले किया है, बहुत बार किया है और पहले हमेशा सही किया था, आजकल नहीं कर रहा, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये वो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, हाई स्किल लो विल। कभी कभी क्या होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं कि पहले कोई आदमी किसी काम को बहुत अच्छे से कर रहा था, अब नहीं कर रहा। कभी कभी होता है परफॉर्मेंस पनिश्ड। आपने क्या किया, जो बंदा अच्छा काम कर रहा था उसी को और वर्कलोड देते रहे, बाकी टीम सब मस्ती कर रही है। अब इसको समझ में आता है कि देखो ज्यादा काम करने से मुझे ज्यादा काम मिलेगा, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, काम नहीं कर पाऊंगा तो डांट पड़ेगी। परफॉर्मेंस पनिश्ड, तो आदमी उसकी जो परफॉर्मेंस है डाउन चली जाएगी। दूसरा, नॉन परफॉर्मेंस रिवार्डेड। कोई दूसरा बंदा टीम का जो परफॉर्म कर ही नहीं रहा था उसके लिए आप तालियां बजा रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, बट जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे। इससे जो अनड्यू आपने जिसको अप्रिशिएट किया वो भी परफॉर्म नहीं करेगा, वो वैसे ही सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा कि यहां तो बगैर कुछ किए मेरे को रिकॉग्निशन मिल रही है, और जो काम करने वाले बंदे हैं आपके वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तीसरा, नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस। कभी कभी लोगों को लगता है कि इस जगह पे चाहे आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी लोगों के लिए डीमोटिवेटर बन जाती है और वो नॉन परफॉर्मेंस जोन में चले जाते हैं। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ लोग अपनी पर्सनल ऑब्स्टेकल से गुजर रहे होते हैं। समटाइम दे हैव सम डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ, समटाइम दे हैव सम डिफिकल्टीज इन देयर प्रोफेशनल पर्सनल एनवायरनमेंट, तो वो भी आपको उनसे बातचीत करनी है, उसको समझना है। जहां तक आप उनको हेल्प कर सकते हो पूरी तरह से हेल्प करके उस जोन से उनको बाहर लेके आइए, बिकॉज दे वर योर परफॉर्मर्स और वो दोबारा से परफॉर्मर बन सकते हैं। इसके लिए आपको उनको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक लीडर वो होता है जो हमेशा अपनी टीम के लिए रास्ता बनाता है। ही शोज देम द वे, ही वॉक्स द वे एंड ही लीड्स द वे फॉर द टीम। आपने अपने आप को रिडंडेंट करना है, मीन आपकी टीम में जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी सारी की सारी टीम हाई स्किल हाई विल होनी चाहिए। जब आपकी जरूरत टीम में नहीं रहेगी, आप ऑटोमेटिकली पेडेस्टल के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे और आपकी टीम भी आगे बढ़ती जाएगी।
इस तरीके से दोस्तों आप एक अच्छी हाई परफॉर्मिंग टीम बना सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपनी टीम को भी अपने साथ आगे ले जा सकते हो। सो आई विश यू ऑल अ सक्सेसफुल लीडरशिप। ऑल द बेस्ट।